2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें, कांग्रेस को 19, सीपीआई एमएल को 12, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी। ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती थी। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी 4 सीटों पर और हमको भी 4 सीटों पर जीत मिली थी। अलग अलग एजेंसियों की ओर से भले एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने लगे, लेकिन 2020 की बात याद करें तो अधिकतर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। कुछ एजेंसियों को छोड़कर यह अनुमान लगाया गया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई तो एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। चाणक्य स्ट्रेटेजी के सर्वे में एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही है। एनडीए के भीतर सीटों के हिसाब से सर्वे के नतीजों को देखें तो बीजेपी को 70 से 75 सीटें, वहीं जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 14 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। मांझी की पार्टी को 0 से 2 सीटें, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलते दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों की बात करें तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 75 से 80 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं सहयोगी कांग्रेस को एक बार फिर बिहार में निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस को 17 से 23 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं लेफ्ट को 10 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं मुकेश सैनी की पार्टी को 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, इस तरह के सर्वे अन्य एजेंसियों के कमोवेश सेम ही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरी है। जिस जेडीयू को बीजेपी की ओर से कई सालों से कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, इस बार तो बीजेपी ताल ठोक रही है। उसका बिहार के चुनाव में एनडीए के अंदर पावरफुल परफॉर्मेंस होगा। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में बीजेपी की राजनीति ढीली पड़ी है या फिर पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ नीतीश की जेडीयू ताकतवर बनी है और ये स्थिति मौजूदा बीजेपी को सूट नहीं करती है। याद कीजिए, महाराष्ट्र में अमित शाह ने कहा था कि वहाँ अब बैसाखियों पर सरकार नहीं है। ऐसा ही कुछ बीजेपी बिहार में करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सपना बीजेपी का अधूरा रह गया, इसलिए तो सन्नाटा पसरा हुआ है।